वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कौन से ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान पाते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो बेसिक में जैसे हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब V1 या V5 और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है V4। टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है वर्ब। अब वर्ब जो होगा कैसा होगा, V1 प्लस V5 प्लस V4। तो इस टेंस में जो पहला वाला वर्ब होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और जो लास्ट वाला वर्ब होगा ये क्या होगा, मेन वर्ब। और स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होगा V4। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कौन आएगा, एम, इज, आर, और लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो V4 को सपोर्ट करने वाले वर्ब जो होते हैं वो बी वर्ब होते हैं और बी का प्रेजेंट जो होता है वो एम इज आर होता है। पास्ट वाज वेयर होता है जो कि प्रेजेंट टेंस है, इसलिए एम इज आर आ जाएगा। अगर दिन नेगेटिव की बात करें तो यहीं पर एम, इज, आर प्लस नोट प्लस V4 और एज इट इज, ऑब्जेक्ट, एज इट इज क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद किसका प्रयोग करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अगर दी इंट्रोगेटिव की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एम, इज, आर, क्योंकि ये आगे आएगा तो इसके बाद कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस टेंस के फॉर्मेशन में जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, V4 को हमेशा कौन आएगा, बी वर्ब सपोर्ट करने के लिए आएगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में नोट जोड़ देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में WH वर्ड से अगर दी शुरुआत होगा तो WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा। WH इंट्रोगेटिव में अगर दी नोट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो कुल 8 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, ये टेंस किसको बतलाता है, तो ये टेंस जो है बतलाता है ना, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो वैसे जितने भी कार्य हैं जो बोलने के समय जारी हो, जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाने का काम क्या है, जारी है। तो ऐसे सेंटेंस, वैसे एक्शंस, वैसे कार्य जो बोलने के समय जारी हो उसे हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये बतलाता है एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वैसे कार्य जो बोलने के समय जारी हो। डेफिनेशन है, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और आर इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, है ना। वैसे कार्य जो अभी घट रहे हैं, जो अभी घटित हो रहा है, या बोलने के समय वो कार्य क्या हो, जारी हो। इट कैन ऑल्सो रेफर टू टेम्प्रोरी एक्शंस और फ्यूचर प्लान इवेंट्स। ये जो है टेम्प्रोरी एक्शंस को दर्शाता है और फ्यूचर प्लान एक्शन को दर्शाता है। जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, वे लोग अभी क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, बोलने के समय क्या है, कार्य जारी है। ही इज सॉल्विंग मैथमेटिक्स, वो अभी क्या कर रहा है, मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस किस टेंस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं।
असर्टिव में दो प्रकार के सेंटेंस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव भी दो प्रकार के और नेगेटिव भी दो प्रकार के। जैसे पॉजिटिव हो गया आई एम टीचिंग यू, और इसी में एक पॉजिटिव ऐसा होगा यस आई एम टीचिंग यू। तो पहला का होगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यस आ जाने से क्या होता है कि कंफर्मेशन हो जाता है ना, अफर्मेशन हो जाता है, कंफर्मेशन को बताता है। उसी तरह से अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें नोट जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट टीचिंग यू, ये नेगेटिव हो गया। और अगर इसमें कंफर्मेशन देना है तो नो आई एम नॉट टीचिंग यू। तो असर्टिव में चार प्रकार के सेंटेंस हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव दो प्रकार के, एक सिंपल एक यस विथ पॉजिटिव, है ना। उसी तरह से नेगेटिव और नो विथ नेगेटिव। उसी तरह से इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव दो प्रकार के, है ना। तो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है, क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है। तो इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम आई टीचिंग यू क्वेश्चन मार्क। और इसका हो जाएगा डब्ल्यू एच वाई एम आई टीचिंग यू, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। अब निगेटिव में जाएंगे तो इसका नेगेटिव ये हो जाएगा एम आई नॉट टीचिंग यू। और चूंकि डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच का निगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां पर भी दो नेगेटिव के, वाई एम आई नॉट टीचिंग यू। तो ये 8 प्रकार के सेंटेंसेस है। ये 8 प्रकार के इतने डिटेल्स में अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं वॉइस पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, तो वहाँ 8 में से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकता है वॉइस में। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आपसे पूछे जाएंगे। तो आप अगर दी डिटेल्स में पढ़े हुए रहेंगे, अगर दी आप एक का बनाना जान रहे हैं तो 8 का बन जाएगा, है ना, कि कैसे वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सिंपल सा चीज है ना। इस टेंस में वर्ब जो होता है बी प्लस बी फोर होता है, और बी का मतलब क्या होता है, चूंकि प्रेजेंट है तो बी का मतलब होता है एम एच आर, और वी फोर की जगह क्या होगा, वी फोर होगा। यही इसका स्ट्रक्चर है। अब इसको जिस स्ट्रक्चर में 8 प्रकार में डालना है, अगर दी पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में डाल दीजिए, नेगेटिव है इस दोनों के बीच में नोट लगाइए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा। इस तरह से 8 प्रकार के स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, नोट अपने स्थान पर रहेगा। डब्ल्यू एच है, इसके पहले डब्ल्यू एच जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार के 8 फॉर्मेशन होते हैं सेंटेंसेस के। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, जैसे she is going to market to buy vegetables and fruits। ये सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव करेंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा, इज नॉट गोइंग, सिर्फ हम वर्ब में चेंज करेंगे, बाकी जो है वो एज इट इज रहेगा। फिर अगर हम इसका यस के साथ करेंगे तो यहाँ पर यस लिखेंगे, ये मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो यस वाला करेंगे तो यस के साथ अगर दी हम यहाँ पर पहला वाला लिख दें तो ये यस वाला हो जाएगा। इसी तरह से अगर दी चौथा की बात करें तो यस के जगह पे नो होगा, और नो के जगह पे जो ये दूसरा वाला है अगर दी लिख देंगे तो ये चौथा प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा। अगर दी पांचवा की बात करें तो इसी में एम इज आर आगे आ जाएगा, तो एम जैसे अगर इंट्रोगेटिव करेंगे तो हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब को, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज सी गोइंग, और ये एज इट इज रह जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब इसी का नेगेटिव करेंगे तो ये होगा इज सी
नॉट गोइंग, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आप नोट कहाँ लगा हुआ है, मेन वर्ब से पहले, है ना, मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले, तो इसीलिए ये कहाँ आ गया, मेन वर्ब से पहले आ जाएगा नोट। और अगर इसका WH करेंगे तो WH में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर WH के जगह पे जैसे वाई वैन कुछ भी आएगा, और हमने कर दिया 5, है ना, 5 नंबर कौन सा है, ये वाला। और इसी तरह से अगर दी 8वां की बात करें, 8वां जो सेंटेंस होगा, अगर दी इसका फॉर्मेशन करेंगे तो इसमें जो है WH प्लस 5वां के बाद कौन है, छठा है, अगर दी हमने छठा कर दिया तो ये 8वां हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंसेस के फॉर्मेशन होते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वह बाजार जा रही है किस लिए, फल और सब्जी खरीदने के लिए, है ना, वह बाजार नहीं जा रही है फल और सब्जी खरीदने के लिए, हाँ वह बाजार जा रही है फल और सब्जी खरीदने के लिए, नहीं वह बाजार नहीं जा रही है फल और सब्जी खरीदने के लिए, क्या वह बाजार जा रही है फल और सब्जी खरीदने के लिए, क्या वह बाजार नहीं जा रही है फल और सब्जी खरीदने के लिए, वह बाजार क्यों जा रही है सब्जी और फल खरीदने के लिए, वह बाजार क्यों नहीं जा रही है सब्जी और फल खरीदने के लिए। इस प्रकार के आप 4-5 सेंटेंस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, इस प्रकार के इसके हिंदी होंगे। आगे यहाँ पर सारे जो 8 प्रकार के हैं 1 2 3 4 देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होगा एम इज आर प्लस बी फोर, बाकी एज इट इज, जैसे आई एम सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, सी इज सॉल्विंग हर प्रॉब्लम, आई के साथ एम लगा, सी के साथ इज लगेगा। अगर हम यस वाले बात करें तो सेम इस सेंटेंस में क्या हुआ, केवल यस लग गया। अगर दी हम नोट वाले बात करें तो सेंटेंस वही है, बीच यहाँ पर क्या आ गया, नोट आ गया, है ना, तो बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद बीच नोट आ गया तो नेगेटिव हो गया। नो वाला भी बात करें तो सेंटेंस जो नेगेटिव है, आई एम नॉट सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, आई एम नॉट सॉल्विंग माई प्रॉब्लम के पहले क्या आ गया, नो आ गया। तो ये 4 प्रकार के यहाँ स्ट्रक्चर भी लिखे हुए हैं, आप इसको समझने के लिए अच्छे से देख सकते हैं। पांचवा है इंट्रोगेटिव, छठा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सातवां WH इंट्रोगेटिव, आठवां WH इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। और नोट अपने स्थान पर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर WH वर्ड देंगे, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड जोड़ दिया तो WH इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये वाला छठा नंबर इंट्रोगेटिव, इसमें अगर WH वर्ड जोड़ दिया है ना तो ये क्या हो गया, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब कौन से सेंटेंस के साथ कौन सा सब्जेक्ट के बारे में बात कर लें, जैसे आई वी यू ही सी इट अगर ये रहेगा तो इसके साथ एम आर प्लस बी फोर, आई वी यू ही सी इट दे रहेगा तो इसके साथ आर प्लस बी फोर लगेगा। एम जो है केवल आई के साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ। और ही सी इट नेम रहेगा तो इज प्लस बी फोर, है ना, ये पॉजिटिव हो गया और इस साइड क्या हो गया, नोट लगने से नेगेटिव हो गया, ये फॉर्मेशन है। सिर्फ आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, आर लगता है ना। यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किस लिए करते हैं, डेली एक्टिविटीज को दर्शाने के लिए, है ना, टेम्परेरी सिचुएशन को दर्शाने के लिए, फ्यूचर प्लान्स को दिखाने के लिए, और ट्रेंड्स को दर्शाने के लिए। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, है ना, तो ये क्या है, डेली एक्टिविटीज है, पढ़ना क्या है, रोज का काम, पढ़ाना क्या है, रोज का काम है। दे आर प्लेइंग सुकर, है ना, वे लोग गेम खेल रहे हैं, सुकर खेले, चाहे फुटबॉल खेले, चाहे आपका क्रिकेट खेले। उसी तरह से है टेम्पररी सिचुएशन, वी आर स्टेइंग एट होटल, हम लोग है ना होटल में रुकने वाले हैं, ठहरने वाले हैं, क्या हमेशा के लिए नहीं। अब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो 1 या 2 दिन का क्या करते हैं, होटल में स्टे करते हैं, ये टेम्पररी एक्शन है। सी इज लिविंग विथ हर फ्रेंड्स, वह जो है अपने दोस्तों के साथ रह रही है, क्या हमेशा के लिए नहीं, दोस्तों से मिलने के लिए गई होगी 2-4 दिन के लिए, या पार्टी फंक्शन कुछ भी होगा, तो जितने दिन के लिए गई है उतने दिन के लिए, टेम्पररी है, हमेशा तो नहीं रहने वाली है। अगला है फ्यूचर प्लान्स, आई एम ग्रेजुएटिंग नेक्स्ट ईयर, मैं जो है अगले साल ग्रेजुएटिंग, है ना, तो ये क्या है, फ्यूचर प्लान्स है कि अगले साल में क्या, ये फिक्स है, ऐसा कोई एक्शन जो कंटिन्यू हो और वो फिक्स हो कि एंड हो जाएगा, है ना, उसका समय की क्या हो, समाप्ति का पता हो। दे आर गेटिंग मैरिड इन जून, है ना, वो लोग जून में क्या कर रहे हैं, मैरी कर रहे हैं, शादी हो रहे हैं, गेटिंग मैरिड, है ना, तो इसका भी क्या है, फिक्स है, कंटिन्यूस है। ट्रेंड्स, मोर पीपल आर यूजिंग इलेक्ट्रिक कार्स, अभी समय क्या है ना, इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट में ज़्यादा प्रचलन हो रहा है पेट्रोल और डीजल के, तो क्या कर रहा है, मोर पीपल आर, तो ये क्या है, ट्रेंड्स है। द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, है ना, समय मौसम क्या हो रहा है, वो ठंडापन लिए जा रहा है, तो ये सब क्या है, ट्रेंड्स। तो ये 4 प्रकार के एक्टिविटीज हैं जो दर्शाते हैं इस टेंस में।
तो कुल मिलाकर बात यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने के लिए, है ना। अब इसमें जो स्ट्रक्चर है, अगर ये स्ट्रक्चर की बात करें, समझने वाली बात जो है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में कौन आएंगे, एम, इज, आर। इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड। अब ये अदर वर्ड में क्या रह सकता है, तो अदर वर्ड में यहाँ पर या तो टाइम होगा या तो प्लेस होगा, और टाइम जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, प्लेस जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, तो ये सब अदर वर्ड में रह सकता है। अब जो की बात करें ये V4, है ना, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा था, ये क्या है, V1 या V5। तो V1 या V5 को, है ना, सपोर्ट करने के लिए कीवर्ड्स कौन कौन से आ रहे थे, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, है ना। तो अगर जरूरत पड़ा तो यहाँ वो सब, है ना, सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरली नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी जब कॉम्पिटिटिव पढ़ेंगे, जब आप कॉमन एरर बताएंगे, तो ये हम आपको बताएंगे V1 या V5 के रेफरेंस में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू।